आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में वैशाख महात्म का अंतिम अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से धर्म के साथ साथ धन की भी प्राप्ति होती है। महात्म सुनने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। श्रुतदेव जी कहते हैं कि हे राजन, वैशाख शुक्ल की अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी बहुत ही शुभ फल देने वाली है। 3 तिथियां पुष्करणी कहलाती हैं। जो मनुष्य वैशाख में महीना भर तक स्नान न कर सका हो तो इन 3 तिथियों में स्नान करने से वह पूर्ण फल को पाता है। त्रयोदशी को संपूर्ण देवता इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णिमा के दिन संपूर्ण तीर्थ विष्णु भगवान के संग इकट्ठे होते हैं। चतुर्दशी के दिन यज्ञ सहित सब देवता उन्हें पवित्र करते हैं। कोई कैसा ही पापी, चाहे ब्रह्मघाती या मद्यपान करता हो, ये सब को पवित्र कर देती हैं। प्राचीन समय में एकादशी के दिन भगवान ने अमृत उत्पन्न किया था। द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की। त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया। चतुर्दशी के दिन दैत्यों का नाश किया और पूर्णिमा के दिन देवताओं ने प्रसन्न चित्त से इन तीनों तिथियों को वरदान दिया। वैशाख माह की यह तीनों तिथियां अति शुभ, पुत्र पौत्र तथा धन देने वाली और पाप का नाश करने वाली हैं। जो सारे वैशाख माह में स्नान नहीं कर सका, वह इन 3 तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यह संपूर्ण वैशाख का महत्तम बुद्धिमान श्रुति कृति के आगे कहा हुआ जैसा सुना देखा है वर्णन किया गया है। इसको पूरी रीति से तो ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। पहले भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर पार्वती जी को यह कथा सुनाई तो 100 वर्ष में भी यह पूरी नहीं हुई। श्री विष्णु भगवान जगन्नाथ श्री नारायण के बिना इस कथा को कौन कह सकता है। सब ऋषियों ने मनुष्यों की हित कामना के लिए थोड़ा थोड़ा इस महात्म का वर्णन किया है। सो हे राजन, तुम वैशाख माह में दान आदि सत्कर्म करो, इससे तुमको निश्चय पूर्वक मुक्ति मिलेगी। श्रुतदेव जी इतनी कथा राजा मिथिलेश को कह जाने का विचार करने लगे तो राजा के हृदय में अति आनंद उत्पन्न हुआ। फिर बड़े उत्सव के साथ श्रुतदेव जी को पालकी में बिठा सारे नगर में परिक्रमा करा अंतःपुर में लाया गया और आभूषण, गो, पृथ्वी, तिल, स्वर्ण तथा सब प्रकार के वैभव सामने रखकर मिथिलापति हाथ जोड़कर सम्मुख खड़े हो गए। तब महातेजस्वी श्रुतदेव जी बहुत संतुष्ट होकर अपने धाम को गए। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, यह परम अद्भुत कथा मैंने तुमको सुनाई, जिसके सुनने मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ मिलते हैं। तब नारद जी के ऐसे वचन सुन महायशस्वी अम्बरीश अत्यंत प्रसन्न हो नारद जी को प्रणाम कर विधिवत उनका पूजन करने लगे। नारद जी राजा की आज्ञा लेकर चले गए, क्योंकि वह श्रापवश एक जगह ठहर नहीं सकते थे। राजा अम्बरीश भी राजा के कथा अनुसार शुभ कर्म करते हुए निर्गुण पार ब्रह्म में लीन हो गए। सूत जी कहने लगे, जो पापों के नाश करने वाली तथा पुण्यों को बढ़ाने वाली इस परम अद्भुत कथा को पढ़ता या सुनता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। इति वैशाख महत्तम अंतिम अध्याय समाप्तम। बोलो विष्णु भगवान की जय।
राधे राधे।